हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। इसका नाम ग्रुप थ्योरी भी है और बूलियन अलजेब्रा भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो हम इसमें आज स्टार्ट करेंगे इसके कुछ टॉपिक्स, इसके कुछ डेफिनेशंस देखेंगे कि इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपन बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो बाइनरी ऑपरेशन का सिंपल है कि दो मतलब कोई सा भी एक ऐसा सेट ले लिया जाए, जैसे कि कोई सा एक सेट ले लिया जाए जी नाम का, इसमें 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक अपने क्या है एलिमेंट है। इसमें से भी कोई से भी दो एलिमेंट्स अपन निकाल लेंगे। जैसे कि मान लेते हैं a इज इक्वल टू 1 है और b इज इक्वल टू क्या है अपना 2 है। ठीक है, इसको अपन डिनोट करते हैं स्टार से, बाइनरी ऑपरेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए a स्टार b। ठीक है, a स्टार b जो भी आएगा वो अपना जो भी सॉल्यूशन आएगा वो भी क्या होना चाहिए, इसी सेट से बिलोंग करना चाहिए, तो ही वो बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है, जैसे कि a यहाँ पे कितना है अपने पास 1 है। बाइनरी ऑपरेशन मान लेते हैं अपन, क्या मानते हैं, प्लस मान लेते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन अपना प्लस है। तो 1 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा अपना 3। 3 इस सेट में है, जी हाँ, देख लीजिए ये सेट था अपना, यहाँ पे है 3। यहाँ पे ले लेते हैं अपन 1 डिवाइड बाय 2 ले लेते हैं, ये अपना प्लस क्या हो गया, ये तो बाइनरी ऑपरेशन हो गया क्योंकि यहाँ इसका जो सम आ रहा है वो अपने इस सेट से बिलोंग करता है। लेकिन जहाँ अपन यहाँ 1 डिवाइड बाय 2 करते हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा 1 बाय 2, जो कि इस सेट में नहीं है। तो बाइनरी ऑपरेशन सिंपल वो होता है कि किसी भी एक सेट के दो एलिमेंट पे अपन कोई सा भी एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, अगर उसका सॉल्यूशन उसी सेट से बिलोंग करता है तो वो अपना बाइनरी ऑपरेशन हो जाता है। यहाँ पे डिनोटेड मतलब स्टार से डिनोट करता है। और कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं अपने, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है और डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन अपना होता है। इसके बाद हम देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। तो द स्टार यानी स्टार क्या होता है अपना, बाइनरी ऑपरेशन होता है। विल बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी इफ and only if a star b belongs to g for all a b belongs to g and a star b is unique। देखो यहाँ पे क्या है कि मान लेते हैं कोई सा भी एक सेट दिया हुआ है, लेट g is equal to 1 2 3 4 and 5 इंफिनिटी तक। ठीक है, अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि a स्टार b, ये इसका जो भी सम आएगा वो काहे से बिलोंग करना चाहिए, जी से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो अपन यहाँ पे एक बाइनरी ऑपरेशन ले लेते हैं, मल्टीप्लाई अपन बाइनरी ऑपरेशन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेट दो एलिमेंट लेंगे, a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू अपन 5 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है अपने पास 4 है, बाइनरी ऑपरेशन अपने पास क्या है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई एंड b की वैल्यू कितनी है अपने पास 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना होता है 20। 20 सेट से बिलोंग करता है, यस, तो ये क्या हो जाएगा अपना क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, मतलब ये हो रहा है किसमें कि a बाइनरी ऑपरेशन b का जो भी मतलब सॉल्यूशन आएगा वो काई से बिलोंग करना चाहिए, अपना जी से बिलोंग करना चाहिए। वेयर फॉर ऑल मतलब ए और बी ये भी अपना काई में होना चाहिए, जी में होना चाहिए। ठीक है, ये अपना क्लोजर प्रॉपर्टी बोलता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, अ नॉन एम्प्टी सेट, मतलब कोई सा भी एक नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर with one or more than one binary operation is called algebraic structure। उसके पास कोई ना एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अपन ने देखा है ये है अपना g और ये है अपना मल्टीप्लाई। अगर अपन को इसको एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में लिखना है तो कैसे लिख देंगे, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका, g कोमा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लाई रहेगा वो काय को डिनोट करेगा, बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट करेगा, और ये जी रहेगा वो क्या रहेगा अपना सेट रहेगा। ठीक है, ये जी सेट को डिनोट करेगा, यही अपना एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ये देखो आप, यहाँ पे दे रखा है n इज इक्वल टू, एन को क्या बोलते हैं अपन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोलते हैं, z को सेट ऑफ इंटीजर बोलते हैं, r को सेट ऑफ रियल नंबर बोलते हैं, q को सेट ऑफ रेशनल नंबर बोलते हैं और c को सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए। ठीक है,
इसके बाद अपना आता है, यहाँ पे एक नोट डाल के आप लिख लेना कि बाइनरी ऑपरेशन को कैसे डिनोट करते हैं, स्टार से डिनोट करते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है बाइनरी ऑपरेशन से। सबसे पहले हमने एक क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ ली है। क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी? ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू, जो भी सोल्यूशन आएगा उसको सी मान लेते हैं, बिलोंग्स टू जी, मतलब जी एक क्या है, अपना सेट है, ठीक है। ये अपनी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके बाद अपना आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है? तो सबसे पहले अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट इज सेड टू बी एसोसिएटिव इफ एंड ओनली इफ। मतलब क्या होगा कि ये अगर कोई सा भी एक सेट रहेगा वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देगा तो उसे अपन क्या बोलेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पे इसका है ए स्टार ब्रैकेट में बी, ए बाइनरी ऑपरेशन ब्रैकेट में बी बाइनरी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी का ब्रैकेट और बाइनरी ऑपरेशन सी, ठीक है। तो लेट सपोज कर लेते हैं यहाँ पर इसी सेट में, आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या है। ये तो अपना क्लोजर प्रॉपर्टी था, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब अपन देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे अपन ने एक सेट ले रखा है, यहाँ पे अपना क्या है जी, और बाइनरी ऑपरेशन क्या ले रखा है अपन ने? मल्टीप्लाई, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? ए बाइनरी ऑपरेशन बी का ब्रैकेट बाइनरी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, ठीक है। ये अपना बोलता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसको सेटिस्फाई कैसे करेंगे? लेट सपोज मान लेते हैं ए इज इक्वल टू 2 मान लेते हैं, बी इज इक्वल टू 4 मान लेते हैं एंड सी इज इक्वल टू 6 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले अपन वैल्यू रखेंगे। ए की वैल्यू कितनी है अपने पास? 2 है। बाइनरी ऑपरेशन क्या अपने पास? मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई रखेंगे। बी कितना है अपने पास? 4 है, ठीक है, मल्टीप्लाई। सी कितना है अपने पास? 6 है, इज इक्वल टू, यहाँ पे ए कितना है अपने पास? 2 है, मल्टीप्लाई। बी कितना है अपने पास? 4 है, सी कितना है अपने पास? 6 है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। 2 4 से कितना होता है? 8 होता है, 8 इंटू 6, यहाँ पे कितना होता है? 2 इंटू 4 6 जा 24, ठीक है। 8 6 से कितना होता है? 48 इज इक्वल टू, ये कितना होता है? 48। यहाँ पे क्या कर रहा है? बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, यही अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद अपन देखेंगे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर z प्लस z, हमने देखा है क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर होता है, ये हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तो इंटीजर का सेट कैसा होता है? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होता है, ठीक है। यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन को अपन स्टार से डिनोट करते हैं। z के पीछे जो वाला रहता है ये अपना बाइनरी ऑपरेशन रहता है, ठीक है। तो लेट टेक 3 एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट, इसमें से कोई से भी 3 एलिमेंट ले लेंगे, उसके बाद इसमें ये परफॉर्म कर देंगे। ये क्या है? अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। इसको अपन ने सेटिस्फाई कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इसके बाद अपना आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन विच on the element of the set is commutative if and only if a star b is equal to b star a, ठीक है। क्या होगा? अगर कोई सा भी अपना एक सेट दिया रहेगा उसमें से 2 एलिमेंट लेंगे a और b, अगर उनके बीच में ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा? अपना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। जैसे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, यहाँ इधर देख लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये होगा कि यहाँ से कोई से भी अपन 2 एलिमेंट ले लेंगे, तो यहाँ से ले लेते हैं लेट a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलता है a बाइनरी ऑपरेशन b इज इक्वल टू b बाइनरी ऑपरेशन a होना चाहिए। तो a की वैल्यू कितनी अपने पास 4 है, b की वैल्यू कितनी है? 2 है, इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है? 2 और a की वैल्यू कितनी है? 4। तो 4 2 जा 8 और 2 4 जा 8, यानी क्या कर रहा है? ये भी अपना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये अपनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, ये इसका एक एग्जांपल दे रखा है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर
जेड यानी कोई सा भी एक सेट ऑफ इंटीजर हो जिसको बोलते हैं जेड, और प्लस क्या है अपना बाइनरी ऑपरेशन है। यहाँ से अपन दो एलिमेंट लेंगे, उनके बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो अपना जो भी आंसर आएगा उसके हिसाब से हम देखेंगे, अगर इक्वल आता है तो सेटिस्फाई करेगा, अगर नहीं आएगा तो नॉट सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है, देखो an element in a set S is called identity element with respect to binary operation star if any element A is in S। मतलब क्या होगा कि जब हम A बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पे डेस इज इक्वल टू ए, मतलब क्या होगा कि A के साथ किसी ऐसे एलिमेंट से बाइनरी ऑपरेशन कराएंगे उसका, कि अपन को सॉल्यूशन में भी क्या मिले, ए ही मिले। ठीक है, तो ए का मल्टीप्लाई मान लेते हैं कि अगर ए का मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो किस में मल्टीप्लाई करें कि ए आ जाए, तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 क्या रहेगा, उस हिसाब से अपना आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ दे रखा है ए बाइनरी ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ई बाइनरी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए, मतलब जो भी अपन एलिमेंट लेंगे सेट में से वो क्या अपन को वही आंसर मिलना चाहिए, और जो आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेट में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि जेड और क्या दे रखा है अपने पास प्लस, यानी सेट ऑफ इंटीजर और बाइनरी ऑपरेशन के अपने पास प्लस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आ गया अपने पास, बाइनरी ऑपरेशन का अपने पास प्लस है। तो यहाँ से अपन ने ए की वैल्यू ली है 2, तो जैसे कि 2 वैल्यू ली है तो 2 बाइनरी ऑपरेशन ई इज इक्वल टू क्या आना चाहिए अपने पास, 2 आना चाहिए। तो 2 प्लस ई इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो अपन 2 में ऐसा क्या जोड़े कि अपने पास 2 आ जाए, तो 2 में अपन 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने पास 2 आ जाएगा, यानी 0 क्या रहेगा, 0 इज अ आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस। ठीक है, जो 0 रहेगा वही अपना आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि -3 लिया है, तो -3 में क्या बाइनरी ऑपरेशन लगाए कि वो अपने पास ए ही आ जाए, मतलब -3 अपना बाइनरी ऑपरेशन इसमें क्या है, इसमें डॉट दिया है यानी इसमें मल्टीप्लाई है अपना, तो मल्टीप्लाई क्या करें कि अपने पास क्या जाए, -3 ही आ जाए। तो क्या करेंगे अपन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, तो -3 आ जाएगा। यहाँ पे देखो, तो कोई सा भी आप इसमें से कोई सा भी आप नंबर निकाल के देख लो, हमेशा अपना बाइनरी नंबर बनाएगा। मल्टीप्लाई के टाइम पे अपना बाइनरी हमेशा क्या आता है, सॉरी, मल्टीप्लाई के टाइम पे हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट अपना 1 रहेगा, और प्लस के टाइम पे हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट अपना 0 रहेगा। ठीक है, मोस्ट टाइम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक और देखो, ये माइनस का दिया है, माइनस में भी हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नॉट पॉसिबल आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता है प्लस और माइनस में। ठीक है, इसके बाद अपना आ जाता है इनवर्स। इनवर्स में भी क्या होता है, जैसे कि कोई से भी एक दो एलिमेंट लेंगे अपन ए और बी से, तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ई। ठीक है, ये ई जो रहेगा ना, सॉरी यहाँ पे देखो कोई सा भी एक एलिमेंट ले लेंगे जैसे कि ए है, तो एक एग्जाम्पल से अपन देखते हैं, उसमें देखते हैं, एक मिनट, उससे आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ, वहाँ पे सेट भी होगा कोई सा। तो यहाँ पे देखो कोई सा अपन ने एक सेट ले रखा है, क्या लिख रखा है, जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर, और यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन ले रखा है प्लस। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक अपना क्या है, ये सेट है, बाइनरी ऑपरेशन अपने पास है प्लस। तो लेट सपोज यहाँ से अपन कोई सा भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ से मान लेते हैं कि इसका सबसे पहले तो आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना पड़ेगा अपन को, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ई, जो बी रहता है वो काय को डिनोट करता है, ए इनवर्स को डिनोट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन ई क्या निकालेंगे, ई निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, सबसे पहले ए लेते हैं, ए इज इक्वल टू कितना मान लेते हैं 2, तो 2 बाइनरी ऑपरेशन के अपने पास प्लस डैश इज इक्वल टू 2 आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, ये अपन ने निकालना सीख चुके हैं अपन। उसके बाद ए इज इक्वल टू यहाँ पे मान लेते हैं कि 2 ले लिया अपन ने, इससे यहाँ से अपन ने 2 ले लिया है, तो इसमें ए बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स मान लेते हैं इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, तो ए और बाइनरी ऑपरेशन का अपने पास प्लस इज इक्वल टू ई, और यहाँ पे ए इनवर्स होगा, ए की वैल्यू कितना है अपने पास 2 है, 2 प्लस इज इक्वल टू 0,
2 में ऐसा क्या जोड़े कि 0 आ जाए, तो अपन -2 इसमें कर सकते हैं ऐड, और -2 अपना सेट में भी है तो ये 0 आ जाएगा। जो -2 रहेगा वो इसका इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई सी वैल्यू माइनस में ले लेते हैं, ठीक है। तो लेट a इज इक्वल टू -3 मान लेते हैं। तो -3 में ऐसा क्या जोड़ें कि वो अपना 0 आ जाए, तो +3 जोड़ेंगे, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो +3 रहेगा वो a इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये अपना इनवर्स रहता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रुप पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।